अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोस बना के उससे जो रिलेटेड फंक्शंस थे उसकी डेफिनेशंस भी करवा दी थी प्रीवियस वीडियोस में। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर स्टूडेंट आपने दो फंक्शंस की डेफिनेशंस देखनी है। पहले हम जरा फंक्शन कंपोजिशन फंक्शंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कंपोजिशन फंक्शन देखते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन कहते किससे हैं और किस तरह की फंक्शंस की हम कंपोजिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने कंपोजिशन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखवाई है। द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स and second function is z is equal to g of y is denoted and defined as, ये g composition f of x is equal to होगा g of f of x। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो स्मॉल सा सर्कल हमने यूज किया है g और f के दरमियान, ये सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये छोटा सा सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को, और इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट हम g कंपोजिशन f पढ़ते हैं। और g कंपोजिशन f ऑफ x किसके इक्वल होता है? g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। तो इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब जरा स्टूडेंट हम इसको समझते हैं कि किन फंक्शंस की हम कंपोजिशन ले सकते हैं और किन फंक्शंस की हम कंपोजिशन नहीं ले सकते हैं। तो आप स्टूडेंट जरा पहले इस फंक्शंस को देखें। मेरे पास इधर दो फंक्शन है, एक है y इज इक्वल टू f ऑफ x है और सेकंड फंक्शन है z इज इक्वल टू g ऑफ y है। तो पहला जो फंक्शन है स्टूडेंट y इज इक्वल टू f ऑफ x में तीन चीजें हैं। एक y है जिसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड x है जिसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और नेक्स्ट जो चीज है वो f है। f इज द फंक्शन। f क्या है? फंक्शन है स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट देखें जो सेकंड फंक्शन है z इज इक्वल टू g ऑफ y में z क्या है? आपके पास रेंज है और y क्या है स्टूडेंट? डोमेन है। और g क्या चीज है? इसमें फंक्शन है। g क्या है? फंक्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब हम लोग, इसका मतलब हुआ कि हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन तब ले सकते हैं जब पहली फंक्शंस की जो रेंज होगी वो सेकंड फंक्शन की डोमेन होनी चाहिए। जैसे देखें पहले फंक्शंस में रेंज क्या है? आपके पास y है। सेकंड फंक्शन की डोमेन क्या है? आपके पास g की डोमेन क्या है? आपके पास y है। तो इट मींस के आप दो फंक्शन की कंपोजिशन कब ले सकते हैं? जब पहले फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन की डोमेन सेकंड फंक्शन की रेंज होगी। ये इस तरीके से ले रहे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास जो मैं इस फंक्शंस की पिक्चर बनाता हूं, y इज इक्वल टू f ऑफ x की पिक्चर बनाता हूं। लेट्स सपोज ये आपके पास x है, ठीक है ना, और ये y है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y है। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इट मींस कि f एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कहां से कहां लेकर जा रहा है? x से y तक लेकर जा रहा है। मींस x इसकी डोमेन है, y इसकी क्या है स्टूडेंट? रेंज है। f इसकी डोमेन है, y इसकी रेंज है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से स्टूडेंट जो z है वो g ऑफ y है। इट मींस y यहां पर डोमेन है g में, जो फंक्शन g में, और रेंज क्या है? z है। तो इसको पिक्चर वे में बनाऊं तो स्टूडेंट लेट्स सपोज ये सेट आपके पास z है और g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। अब गौर से देखें स्टूडेंट, f की जो रेंज है y वो g की क्या बन रही है? डोमेन बन रही है। यानी इसका मतलब आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि लेट्स सपोज x आपके पास इस्लामाबाद है, आपने जाना है, सपोज करें फर्ज करें कराची जाना है। आपने किधर जाना है? कराची जाना है। z आपके पास कराची है। आप क्या करते हैं? लेट्स सपोज डाइवो में आप जाते हैं इस्लामाबाद टू लाहौर, y इज लाहौर, ठीक है ना। अब आपको जो डाइवो है वो कहां से कहां तक लेके जा रही है? इस्लामाबाद से लेकर जा रही है कहां पर? लाहौर। इट मींस इस्लामाबाद आपकी डोमेन हुई, जहां से आपने स्टार्ट लिया है वो आपकी डोमेन हुई, और लाहौर आपका क्या हुआ? रेंज हुआ।
और इस्लामाबाद से लाहौर तक कौन लेके जा रहा है, एफ लेके जा रहा है। इसी तरीके से जी एक फंक्शन है जो आपको लाहौर से कहां तक लेके जा रहा है, कराची तक जाके जा रहा है। यानी जो जी एक बस है, वैन है, जो भी है, वो आपको लाहौर से कहां लेके जा रही है, कराची लेके जा रही है। इट मींस जो जी है, फंक्शन जी या बस जी है, उसके लिए डोमेन वाई बन रही है, रेंज क्या बन रही है, जेड बन रही है। तो अब स्टूडेंट हम कंपोजिशन फंक्शन लेंगे। तो कंपोजिशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, यानी एक ऐसी वैन होगी जो आपको इस्लामाबाद से डायरेक्ट कहां पे लेके जाए, कराची लेके जाए। तो उसको हम, यानी जैसे आप लाहौर को बाईपास कर रहे हैं, तो जो बस आपको इस्लामाबाद से डायरेक्ट कराची लेके जाती है, लाहौर को बाईपास करती है, वो कंपोजिशन होगी किसकी, जो आपको इस्लामाबाद से लाहौर तक लेके जा रही है। फिर और दूसरी बस जो आपको लाहौर से कहां लेके जा रही है, कराची तक लेके जा रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि दो फंक्शन की कंपोजिशन हम कब ले सकते हैं, जब पहली फंक्शन की जो रेंज है वो सेकंड फंक्शन की क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। इधर पहले फंक्शन में रेंज y है और g में z इज इक्वल टू g ऑफ y में रेंज डोमेन क्या है, आपके पास y है। तो इट मींस के हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, f की डोमेन थी इस्लामाबाद, रेंज थी लाहौर, और जी की डोमेन है लाहौर, रेंज है कराची। तो इट मींस के जो कंपोजिशन होगा, जो कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स होगा, उसकी आपके पास डोमेन होगी एक्स और रेंज होगी जेड के इक्वल होगी। तो ये आपको कहां तक लेके जाएगी, कराची तक लेके जाएगी। अब स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि किन फंक्शन की कंपोजिशन नहीं लिखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन लिखता हूं लेट्स सपोज g इज इक्वल टू z इज इक्वल टू g ऑफ t। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेंज है y है पहले फंक्शन में, तो सेकंड फंक्शन की जो डोमेन है वो t है आपके पास। डोमेन क्या है आपके पास, t है, यानी इसकी रेंज और इसकी डोमेन सेम नहीं है, तो हम इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस कंपोजिशन उन फंक्शन की ली जाएगी, उन दो फंक्शंस की ली जाएगी जिसमें पहले फंक्शन की यानी फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज है वो सेकंड फंक्शन की क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके मुताबिक। तो एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 है। The real valued function defined f and g are defined below. Question number 1 है the real valued function functions f and g are defined below. Find, आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में f कंपोजिशन g ऑफ x फाइंड करना है, f कंपोजिशन g ऑफ x। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है g कंपोजिशन f ऑफ x, और पार्ट सी में आपने फाइंड करना है f कंपोजिशन f ऑफ x, और पार्ट डी में स्टूडेंट आपने फाइंड करना है g कंपोजिशन g ऑफ x। इसका स्टूडेंट पार्ट 1 है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है f ऑफ x इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, और g ऑफ x इज इक्वल टू है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट देखे पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, हमने पार्ट ए में हमने फाइंड करना है g कंपोजिशन f कंपोजिशन g ऑफ x। अभी मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया था कि g कंपोजिशन f ऑफ x को कैसे हम डिफाइन करते हैं, g ऑफ f ऑफ x,
इसका मतलब होता है पहले जो f है वो x के ऊपर डिफाइंड होगा, फिर g जो है वो f ऑफ x के ऊपर डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो हमने अब पार्ट ए में हमने फाइंड करना है इसके लिए, जहां पे f ऑफ x डिफाइन हुआ है पार्ट 1 में 2x + 1 से, और g ऑफ x को कैसे डिफाइन किया है 3 डिवाइडेड बाय x - 1 से। तो मैं पार्ट ए में फाइंड करना चाह रहा हूं f ऑफ g ऑफ x। तो बाय डेफिनेशन f कंपोजिशन g ऑफ x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, f ऑफ g ऑफ x के इक्वल होगा। इट मींस कि पहले आपने इस f को एज इट इज रहने देना है। यहां पे ये देखें, ये जो g है ये इस x के ऊपर डिफाइंड हो रहा है, तो g ऑफ x किसके इक्वल है, उसने खुद क्वेश्चंस के अंदर g ऑफ x डिफाइन किया है किससे, 3 डिवाइडेड बाय x - 1। यानी इस g ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय x - 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट f डिफाइन हो रहा है 3 डिवाइडेड बाय x - 1 के ऊपर, यानी उसकी डोमेन ये है। अब f की जो डोमेन है वो 3 डिवाइडेड बाय x - 1 है, और हमें पता है कि f ऑफ x पार्ट 1 में कैसे डिफाइन हुआ है 2x + 1 से। इसका मतलब है ये जो x है f ऑफ x, इस x की जगह यहां पर क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय x - 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इट मींस कि हम लोग जहां पर जो f ऑफ x डिफाइन हुआ है इस x की जगह इधर 3 और x - 1 आ रहा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 के इक्वल है। तो इट मींस आप यहां पर क्या करेंगे कि 2 इंटू इस x को, स्टूडेंट इस x को रिप्लेस करना होगा 3 डिवाइडेड बाय x - 1 से, ठीक है ना। 3 डिवाइडेड बाय x - 1, यानी जब डोमेन x होती है तो 2x + 1 होता है f ऑफ x। अब इस x की जगह क्या आ गया 3 और x - 1, तो हम 2x + 1 में सिर्फ x को रिप्लेस करेंगे 3 और x - 1, क्योंकि इस साइड पे x की जगह डोमेन जो है वो 3 और x - 1 है, और बाकी सब चीजें इसी तरीके से होंगी। तो ये 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय x - 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये इक्वल होता है 2 3 6 डिवाइडेड बाय x - 1 + 1। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 1 हमारे पास एलसीएम आएगा, तो ये 6 प्लस ये x - 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 ही होता है। तो आपके पास मजीद सिंप्लीफाई करने से तो ये 6 प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 होगा। स्टूडेंट ये 6 - 1 क्या होता है 5 प्लस x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x - 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया f कंपोजिशन g ऑफ x आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है b, पार्ट b जो है वो है g कंपोजिशन f ऑफ x। पार्ट b है g कंपोजिशन f ऑफ x। बाय डेफिनेशन g कंपोजिशन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा। मींस पहले फंक्शन f x के ऊपर डिफाइन होगा, फिर जो g है वो f ऑफ x के ऊपर डिफाइन होगा, यानी g की जो डोमेन है वो f ऑफ x होगी स्टूडेंट। तो हम जरा इसको करते हैं, तो इस g को मैं एज इट इज लिखूंगा। f ऑफ x किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे पार्ट 1 में f ऑफ x इक्वल था 2x + 1 था, और g ऑफ x इज इक्वल टू था 3 डिवाइडेड बाय x - 1 था। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि f ऑफ x की जगह हम लिख सकते हैं, इस f ऑफ x की जगह 2x + 1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें g ऑफ x कैसे डिफाइन हुआ है क्वेश्चन में, g ऑफ x इक्वल है 3 और x - 1। इस x की जगह यहां पर ये क्या आ गया 2x + 1 आ गया है। मींस के हमने इधर x को रिप्लेस करना है 2x + 1 से, तो जो राइट हैंड साइड है उसमें बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, सिर्फ ये जो x है इसकी जगह क्या आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। तो g ऑफ 2x + 1 फिर किसके इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाय इस x की जगह, सिर्फ इस x की जगह हम क्या लिखेंगे 2x + 1, क्योंकि अब डोमेन हो गई ये 2x + 1। बाकी यहाँ पे x - 1 था तो x को रिप्लेस किया 2x + 1 से, और -1 एज इट इज रहा, तो ये +1 -1 कैंसल, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2x आएगा। इट मींस कि g कंपोजिशन f ऑफ x आपके पास किसके इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाय 2x के इक्वल आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के लिए आपने पार्ट सी भी करना है। पार्ट सी किसके इक्वल है आपके पास, पार्ट सी इक्वल है f कंपोजिशन f ऑफ x।
ये पार्ट सी है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। मींस जो इस वाले एफ की डोमेन होगी वो एक्स होगी और जो बाहर वाला एफ है उसकी डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स। तो हम जरा इस एफ को, जो बाहर वाला एफ है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर इस एफ की, जो एफ की डोमेन है वो 2x प्लस 1 है, यानी इस x की जगह आपके पास इधर क्या आ गया, 2x प्लस 1 आ गया। तो सेकंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी बाकी 2 और 1 इसी तरह आएंगे, ये 2 इसी तरह आएगा। सिर्फ इस x की जगह इधर क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। और ये जो प्लस 1 है क्वेश्चंस के अंदर, ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये f कंपोजिशन f ऑफ x आएगा। स्टूडेंट इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो ये 2 2 are 4x प्लस 2 प्लस 1 होता है, तो ये 4x प्लस 3 हो जाएगा। और ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, f कंपोजिशन f ऑफ x आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने g पार्ट डी में g कंपोजिशन g ऑफ x फाइंड करना है। तो ये बाय डेफिनेशन क्या होगा, g ऑफ x होगा। हमने पहले देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर g फंक्शन है उसकी डोमेन x है और जो ब्रैकेट से बाहर g फंक्शन है उसकी डोमेन g ऑफ x है। तो पहले हमने g ऑफ x देखना है वो किसके इक्वल होगा, वो तो डिफाइन हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से। तो ये आपके पास g ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि g अब डिफाइन हो रहा है, यानी g की जो डोमेन आ रही है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ रही है। तो इस x की जगह जो g ऑफ x है, इसमें जो क्वेश्चंस के अंदर x की जगह इधर क्या आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो राइट साइड पे हम बाकी सब चीजें इसी तरह लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय सिर्फ इस x को स्टूडेंट रिप्लेस करेंगे 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से, क्योंकि अब डोमेन आपके पास 3 और x माइनस 1 है और माइनस 1 ये इसी तरह रहेगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो x माइनस 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, नीचे तो स्टूडेंट 3 माइनस ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x प्लस 1 होगा। तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 क्या होता है, 4 माइनस x आएगा। तो ये आपके पास g कंपोजिशन g ऑफ x आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि डोमेन क्या हमने लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे ये जो वाला f था इसकी डोमेन f ऑफ x है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन f है उसकी डोमेन x है। तो ये डोमेन को जरा चेक करना है, उसके मुताबिक आपने फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपके पास मैं f ऑफ 2x प्लस 1 रखता हूं तो f की डोमेन 2x प्लस 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं यहाँ पे कह दूं कि g ऑफ x जो है वो 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, तो आपसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि g ऑफ 4 क्या होगा। तो आप क्या करते हो, इस फंक्शन में 3 डिवाइडेड बाय सिर्फ x को रिप्लेस करते हो 4 माइनस 1 से, तो ये 3 बाई 3 होता है, 1 होता है। इट मींस अगर हमारे पास x की जगह 4 आ गया है, यानी डोमेन हमारे पास 4 आ गई है, तो राइट साइड में भी सिर्फ x की जगह हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, बाकी चीजें इसी तरह से ही लिखते हैं। तो इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में जहां पर किया था, जैसे f ऑफ 2x प्लस 1 था तो हमारे पास इस x की जगह 2x प्लस 1 आ गया, तो राइट साइड पे जो 2x है इस x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2x प्लस 1 से, बाकी सब चीजें इसी तरह लिखेंगे। इस तरीके से अगर हम स्टूडेंट किसी फंक्शंस की कंपोजिशन फाइंड करते हैं, यानी कंपोजिशन फंक्शंस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली स्टूडेंट के कंपोजिशन फंक्शन कहते किससे हैं और इनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो और इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आगे जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, वो सेम इसी तरीके से होंगे, तो आप उनको कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।